नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी अगस्त माह के स्वर कैलेंडर के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो नमस्कार, मेरा नाम श्वेता विश्वकर्मा है। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, स्वर विज्ञानी हूँ और न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको तिथि स्वर कैलेंडर की बारीक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगस्त माह में 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 2025 को है चंद्र स्वर का दिन और इस दिन श्रावण मास अष्टमी है, क्योंकि कुछ लोग पंचांग के लिए भी पूछते हैं। तो इस बारी से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं आपको तिथि के अकॉर्डिंग पूरी नॉलेज देती जाऊंगी ताकि आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी हो जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 अगस्त सन 2025 की। इस दिन है चंद्र स्वर का दिन और श्रावण शुक्ल की अष्टमी है। इसके बाद 3 अगस्त सन 2025 को श्रावण मास की नवमी है और इस दिन आपका चंद्र स्वर आना चाहिए। इसके बाद 4 तारीख की बात कर लेते हैं। 4 अगस्त 2025 को सूर्य स्वर का दिन है और इस दिन श्रावण शुक्ल की दशमी का दिन भी है। इसके बाद बात कर लेते हैं 5 अगस्त सन 2025 की। इस दिन सूर्य स्वर का दिन है और श्रावण शुक्ल की एकादशी है। तो अगर आप में से कोई भी एकादशी व्रत रहते हैं तो ये 5 तारीख को पड़ रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 अगस्त सन 2025 को सूर्य स्वर का दिन है और इस दिन श्रावण शुक्ल मास की द्वादशी का दिन है। इस दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है और क्योंकि ये बुधवार को पड़ रहा है तो इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7 अगस्त सन 2025 दिन गुरुवार की। इस दिन चंद्र स्वर का दिन है और इस दिन श्रावण शुक्ल की त्रयोदशी भी पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं 8 अगस्त सन 2025 दिन शुक्रवार की। इस दिन चंद्र स्वर का दिन है और तिथि है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी। अब बात कर लेते हैं 9 अगस्त सन 2025 दिन शनिवार की। इस दिन आपका चंद्र स्वर आना चाहिए। इस दिन श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा का दिन है और साथ ही साथ रक्षाबंधन भी इसी दिन मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 10 अगस्त सन 2025 दिन रविवार की। इस दिन आपका सूर्य स्वर आना चाहिए और तिथि है भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा। 11 अगस्त सन 2025 दिन सोमवार को सूर्य स्वर का दिन है और तिथि है भाद्रपद कृष्ण की द्वितीया। 12 अगस्त सन 2025 दिन मंगलवार को सूर्य स्वर का दिन है और तिथि है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। 13 अगस्त सन 2025 दिन बुधवार को चंद्र स्वर का दिन है और तिथि है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। 14 तारीख की बात कर लेते हैं। 14 अगस्त सन 2025 दिन गुरुवार को और इस दिन तिथि है भाद्रपद की कृष्ण पंचमी। 15 अगस्त सन 2025 दिन शुक्रवार को सूर्य स्वर का दिन है और इस दिन तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी। 16 अगस्त सन 2025 दिन शनिवार को सूर्य स्वर का दिन है और इस दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है और इस दिन जन्माष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा। 17 अगस्त सन 2025 दिन रविवार को सूर्य स्वर का दिन है और इस दिन तिथि है भाद्रपद कृष्ण नवमी रात्रि। अब बात कर लेते हैं 18 अगस्त सन 2025 की। इस दिन चंद्र स्वर का दिन है और तिथि है भाद्रपद कृष्ण की दशमी तिथि। 19 अगस्त सन 2025 दिन मंगलवार के दिन चंद्र स्वर का दिन है और तिथि है भाद्रपद कृष्ण एकादशी, यानी कि एक एकादशी आपकी 5 तारीख को है और दूसरी एकादशी का व्रत 19 तारीख को है। माह में 2 एकादशी पड़ती हैं, वो दोनों ही मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद 20 अगस्त सन 2025 दिन बुधवार को चंद्र स्वर का दिन है और साथ ही तिथि है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। इस दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। इससे पहले 6 तारीख को प्रदोष व्रत था और इसके बाद में 20 तारीख को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। ये भी बुधवार को ही पड़ रहा है। तो प्रदोष व्रत भी माह में 2 बार मनाया जाता है, एकादशी की भांति। अब बात कर लेते हैं 21 अगस्त सन 2025 दिन गुरुवार की। इस दिन सूर्य स्वर का दिन है और तिथि है भाद्रपद कृष्ण की त्रयोदशी। 22 अगस्त सन 2025 दिन शुक्रवार को सूर्य स्वर का दिन है और साथ ही साथ अमावस्या भी है और इस दिन तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। अब हम बात करते हैं 23 अगस्त सन 2025 दिन शनिवार को सूर्य स्वर का दिन है और इस दिन भी अमावस्या कैलेंडर में लिखा हुआ है, यानी कि 2 दिन की अमावस्या है। तो समय के अकॉर्डिंग आपको इसे मनाना है, जिसे मैं बहुत जल्दी बताऊंगी। इस दिन जो तिथि है वो है भाद्रपद कृष्ण का अमावस्या दिन। अब बात करते हैं 24 अगस्त सन 2025 दिन रविवार की। इस दिन चंद्र स्वर का दिन है और तिथि है भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा। अब बात करते हैं 25 अगस्त सन 2025 दिन सोमवार को चंद्र स्वर का दिन है और तिथि है भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया तिथि। 26 अगस्त सन 2025 दिन मंगलवार को चंद्र स्वर का दिन है और इस दिन तिथि है भाद्रपद शुक्ल की तृतीया तिथि। 27 अगस्त सन 2025 दिन बुधवार को सूर्य स्वर का दिन है और तिथि है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। 28 अगस्त सन 2025 दिन गुरुवार को सूर्य स्वर का दिन है और तिथि है भाद्रपद शुक्ल की पंचमी तिथि।
29 अगस्त सन 2025 को दिन शुक्रवार है और इस दिन सूर्य स्वर का दिन है। तिथि है भाद्रपद शुक्ल की षष्ठी। 30 अगस्त सन 2025 दिन शनिवार को चंद्र स्वर का दिन है और इस दिन तिथि है भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी तिथि। 31 अगस्त सन 2025 दिन रविवार को चंद्र स्वर का दिन है और इस दिन तिथि है भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी तिथि। अब पर्व और त्योहार की बात कर लेते हैं। 4 अगस्त को श्रावण का सोमवार व्रत है। 5 अगस्त को जो कि दिन मंगलवार को पड़ा है एकादशी व्रत है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसे भौम व्रत भी कहा जाता है। मंगला गौरी व्रत भी इसी दिन है। 5 अगस्त सन 2025 को पुत्रदा एकादशी व्रत है, भौम व्रत है, मंगला गौरी व्रत है। 6 अगस्त सन 2025 को प्रदोष व्रत है जो कि बुधवार के दिन पड़ा है। इसके बाद 8 अगस्त सन 2025 को व्रत की पूर्णिमा है। 9 अगस्त सन 2025 दिन शनिवार को स्नान दान की पूर्णिमा है, साथ ही रक्षाबंधन है और श्रावणी उपाकर्म भी है। इसके अलावा 12 अगस्त सन 2025 दिन मंगलवार को कजरी तीज का व्रत है, इसे गणेश चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। 14 अगस्त सन 2025 दिन गुरुवार को हल षष्ठी या ललई छठ का व्रत मनाया जाएगा, साथ ही इस दिन चहलम भी है। अब बात करते हैं 15 अगस्त की। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। 16 अगस्त सन 2025 दिन शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है, गोकुलाष्टमी भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं 19 अगस्त सन 2025 दिन मंगलवार को जया एकादशी व्रत है। 20 अगस्त सन 2025 दिन बुधवार को प्रदोष व्रत है। 21 अगस्त सन 2025 को मास शिवरात्रि का व्रत है, साथ ही अघोर चतुर्दशी भी है। 22 अगस्त सन 2025 दिन शुक्रवार को श्राद्ध की अमावस्या है। 23 अगस्त सन 2025 को स्नान दान की अमावस्या है। 24 अगस्त सन 2025 दिन रविवार को चंद्र दर्शन। 26 अगस्त सन 2025 दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत है। 27 अगस्त सन 2025 दिन बुधवार को विनायकी गणेश चतुर्थी व्रत है। इसके बाद 28 अगस्त सन 2025 दिन गुरुवार को ऋषि पंचमी व्रत है। 29 अगस्त सन 2025 दिन शुक्रवार को सूर्य षष्ठी व्रत है। 30 अगस्त सन 2025 दिन शनिवार को मुक्ताभरण संतान सप्तमी है। साथ ही सोरहिया मेला है जो कि 16 दिन प्रारंभ रहेगा। साथ ही राधा अष्टमी व्रत है, महारविवार व्रत है। तो इस तरह से मैंने आपको पंचांग के बारे में बता दिया है। जो मेन इस अगस्त में जो त्योहार पड़ रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए है हरतालिका तीज का व्रत, ललई छठ यानी हरछठ का व्रत। इसके अलावा प्रदोष व्रत पड़ेगा और एकादशी व्रत पड़ेगा। साथ ही साथ पूर्णिमा और अमावस्या तो है ही है। पूर्णिमा और अमावस्या के रिचुअल अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के रिचुअल, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। आप वहाँ से देख करके पता कर सकते हैं कि आपको इस दिन क्या क्या करना चाहिए। वैसे अमावस्या के दिन आप अपने अगर कहीं भी पैसा डूबा हुआ है या धन वापसी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप जो है सगुन में दीप जला सकते हैं। स्वर दीप जो बनाया जाता है उसे आप जला सकते हैं। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन अगर आपको करना है तो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। बाकी रिचुअल्स के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और वैल्यूएबल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सभी लोग इसका लाभ ले सकें और तिथि स्वर कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को प्लान करके अपने भाग्य में वृद्धि कर सकें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड, स्वर विज्ञान से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कंटेंट अपनी वीडियोस पर लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और सबसे पहले आप उन्हें देखकर लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आपके स्वर संतुलित हों, आपका पूरे दिन आपकी पूरी दिनचर्या स्वर के अकॉर्डिंग संतुलित हो सके और आप स्वर ज्ञान से अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को छू पाएं। जो कुछ भी आप मनोकामना आपकी है वो सब आप पूरी कर पाएं। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।